cos है। अगेन आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b अपॉन 1 माइनस cos है। 1 माइनस cos है से 1 माइनस cos है कट गया, 1 प्लस cos है। 1 प्लस cos है लिखो या cos है प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अगला पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, जो कि है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। और ये किसके बराबर होता है? cos A के प्लस cot A के बराबर होता है। हमें ये प्रूफ करना है। क्या हो जाएगा जी ये? सबसे पहले अगर हम देखें कि cos अपॉन साइन होता है cot और 1 अपॉन साइन होता है cos। तो मैं क्या कर देता हूं, LHS को सॉल्व करते हुए लिख देता हूं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन ए। तो ये हो जाएगा cos A बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। मेन ऑब्लिक cos A बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। cos अपॉन साइन cot, cot A माइनस 1 अपॉन साइन ए हो गया cos A के, अपॉन cos अपॉन साइन है cot प्लस 1 माइनस cos A के। अब मैं क्या कर देता हूं, cos A के प्लस cot A मैंने इकट्ठे लिख दिए, माइनस 1 क्या होता है cos x स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, अपॉन डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे लिख देता हूं cot A प्लस 1 माइनस cos A। अब cos A के प्लस cot A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cos A। क्लियर स्टूडेंट्स? आप पहले फोर्थ पार्ट कॉपी करिए और फिफ्थ पार्ट जितना लिखा है इतना कॉपी करिए, फिर मैं इसे कंटिन्यू करता हूं।
गया स्टूडेंट्स यहां तक? तो आइए सबसे पहले इसी पार्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहां पर न्यूमरेटर में cos a k प्लस cot a कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा, इस ब्रैकेट में हमने सारा कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस cos a k प्लस cot a कॉमन लिया हुआ, तो बचेगा क्या? cos a k माइनस cot a, कर्ली ब्रैकेट बना दिया, cos a k माइनस cot a, मेन ऑब्लिक cot a प्लस 1 माइनस cos a k, cos a k प्लस cot a 1। अब ब्रैकेट के बाद माइनस है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस cos a k बन जाएगा माइनस cos a k, माइनस cot a बन जाएगा प्लस cot a, अपॉन डिनोमिनेटर को भी इसी फॉर्म में लिख दूं, 1 माइनस cos a k प्लस cot a, ये पूरा कट गया, तो क्या आया? cos a k प्लस cot a, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। आगे करते हैं स्टूडेंट 6 पार्ट। वन प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। इसमें हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, मैंने दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट्स में लिख दिया। अब रैशनलाइज होगा डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से। 1 प्लस साइन ए से मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट का कंटेंट सेम है, सॉरी ब्रैकेट नहीं स्क्वायर रूट, तो दोनों का कंटेंट सेम है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन है अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस है, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब मैं इसे अलग अलग करके लिख लेता हूं, 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये देखते हैं 7th पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन
2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। मैं ये प्रूफ करना है। हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा 1 minus 2 is minus 1 upon 2 cos square theta minus 1 हट गया जी। यह आ गया tan थीटा जो कि क्या हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे करते हैं। एट्थ वन sin a प्लस cos a k का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? किसके बराबर होता है? 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a के बराबर होता है। हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos x स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cos a क्या होता है? 1 अपॉन sin a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू cos a इंटू sec a क्या होता है? 1 अपॉन cos a। cos a से cos a कट गया, sin a से sin a कट गया। ये आ जाएगा sin स्क्वायर a cos x स्क्वायर a क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर a क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 प्लस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को मैं इकट्ठे लिख देता हूं।
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ करना था हमें, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, ये आइए आगे करते हैं। नाइन्थ पार्ट जो कि है cos a के माइनस sin a इनटू sec a minus cos a 1 upon tan a plus cot a। ठीक है जी। अब हमें पता है जब हम इसे sin और cos की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये tan a या cot a तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। तो cos a के हो जाएगा 1 upon sin a माइनस sin a, sec a होता है 1 अपॉन cos a माइनस cos a 1 अपॉन, अब राइट हैंड साइड को भी मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, tan a हो जाएगा sin a बाय cos a और cot a हो जाएगा cos a बाय sin a। sin a एलसीएम, sin a को sin a से डिवाइड किया 1 1 into 1 1, sin a को 1 से डिवाइड किया sin a into sin a sin स्क्वायर a, cos a एलसीएम, cos a को cos a से डिवाइड किया 1 1 into 1 1, cos a को 1 से डिवाइड किया cos a into cos a cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 मेन ऑब्लिक sin a और cos a का एलसीएम sin a cos a, इन दोनों टर्म्स को इससे डिवाइड किया sin a into sin a sin स्क्वायर a, इन दोनों टर्म्स को sin a से डिवाइड किया cos a into cos a cos स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a अपॉन sin a, 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a अपॉन cos a, 1 मेन ऑब्लिक sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 अपॉन sin a into cos a, sin से स्क्वायर कट गया, cos a से इसका स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ जाएगा sin a into cos a, राइट हैंड साइड पे 1 into ऊपर जाके रेसिप्रोकल sin a cos a by 1, तो ये भी आ गया sin a into cos a, और लेफ्ट हैंड साइड में भी किया है sin a into cos a, हेंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स ये? आइए लास्ट पार्ट करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को सॉल्व करके अल्टीमेटली क्या आएगा? tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर है। 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है? cos x स्क्वायर। यहां पर 1 माइनस tan a क्या हो जाएगा? sin a बाय cos a, मेन ऑब्लिक 1 माइनस cot a क्या हो जाएगा? cos a बाय sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। sec स्क्वायर a को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन cos स्क्वायर a, मेन ऑब्लिक cos a स्क्वायर a को कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन sin स्क्वायर। अब यहां पर न्यूमरेटर में cos a एलसीएम, cos a को 1 से डिवाइड किया, cos a into 1 cos a माइनस cos a को cos a से डिवाइड किया 1 into sin a sin a, मेन ऑब्लिक sin a और 1 का एलसीएम sin a, इन दोनों को 1 sin a को 1 से डिवाइड किया sin a into 1 sin a माइनस sin a को sin a से डिवाइड किया 1 into cos a is cos a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर a, डिनोमिनेटर ऊपर जाके रैशनलाइज हो जाएगा, sin स्क्वायर a बाय 1 इज इक्वल टू यहां पर cos a माइनस sin a अपॉन cos a, डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल sin a बाय sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा जी? 1 into sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a into 1 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, यहां पर cos a पॉजिटिव है और sin a नेगेटिव है, यहां sin a पॉजिटिव है और cos a नेगेटिव है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a इनटू sin a अपॉन माइनस में cos a माइनस sin a कि पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a आ गया tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos a माइनस sin a से cos a माइनस sin a कट गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, sin अपॉन cos क्या होता है? tan, तो माइनस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू माइनस tan a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। यही प्रूफ करना था कि तीनों क्या है? इक्वल है, यानी कि तीनों ही tan स्क्वायर a के बराबर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, यहां पर ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे फोन करके समझ सकते हैं, अपना डाउट पर्सनल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।